हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग वीडियो के जो 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन जो कि जीएस जीके के हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। यानी कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी क्या हैं? वर्ड आर्ट है, फॉन्ट आकार है, स्टाइल है या फॉन्ट है? तो देखिए जो कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी ये सब क्या है? फॉन्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित है सारे क्वेश्चन। इनमें से कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? MNP, ISP, स्प्रेडशीट या सर्च इंजन? देखिए इनमें से कौन ऐसा है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ISP। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, पावर स्ट्रिप क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक दीवार आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिससे यह उपकरणों की संख्या समायोजित कर सकता है। दूसरा है, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। तीसरा है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है। चौथा है, इसका उपयोग इनपुट सिग्नल के विभवांतर धारा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये पावर स्ट्रिप क्या होता है? ये होता है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? यानी जो इंसर्ट टैब होता है उसमें क्या मौजूद नहीं होता है? इलस्ट्रेशन, पैराग्राफ, लिंक या सिंबल? तो देखिए जो MS एक्सेल होता है उसके इंसर्ट टैब में क्या नहीं मौजूद होता है? तो वह है पैराग्राफ। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है? यानी जो त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम कहाँ है? प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये किन नदियों के स्थान पर है? गंगा, यमुना, नर्मदा। देखिए नर्मदा तो ये है नहीं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, ताप्ती या गंगा, यमुना, सिंधु? तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय? देखिए पूछ रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये कहाँ है? भोपाल। ये कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, भोपाल का है, MP। अगर बात करें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो ये है झांसी। कहाँ है? झांसी में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है मेरठ। ये कहाँ है? मेरठ। बात करें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय तो ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्धा नृत्य? देखिए उत्तर प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? वो है गिद्धा, क्योंकि ये गिद्धा नृत्य कहाँ है? पंजाब का। भांगड़ा, गिद्धा ये सब कहाँ का है? पंजाब का। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी राष्ट्रीय कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ, अलीगढ़ या कानपुर? यानी जो उत्तर प्रदेश का ललित कला अकादमी है ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, छठ पूजा जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, में किस देवता की पूजा की जाती है? धरती, अग्नि, सूर्य या वृक्ष? देखिए जो छठ पूजा बिहार का बहुत ही फेमस त्यौहार है। ठीक है, ये 3 दिनों तक इसका जो पूजा का पूरा प्रोसेस है 3 दिनों तक होता है। तो ये किस मतलब देवता को ये प्रेरित है? तो ये है सूर्य देवता। ठीक है, इसमें सूर्य देवता को क्या करते हैं? अर्घ देते हैं। तो ऑप्शन 3 इज
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है? कुंभ मेला, माघ मेला, बैसाख मेला या अर्ध मेला? ये अर्थ नहीं अर्घ है, अर्ध मेला। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है? ये है बैसाख मेला, क्योंकि बैसाख मेला कहाँ होता है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम एक राज्य स्तरीय व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का एक प्रमुख सदन है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या पूर्ण रूप होगा? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960 या 5 सितंबर 1945। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य है पहली बार अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितना है? 20 करोड़ 5 लाख 122 या 19 करोड़ 98 लाख 12,341 या 15 करोड़ 2 लाख 60 या फिर 12 करोड़ 5 लाख 477। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, यानी 19 करोड़ 98 लाख 12,341। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तर प्रदेश में जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून या मेरठ? देखिए इसमें क्या है, जो देहरादून है ये यूपी का जिला नहीं है, ये कहाँ का है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ये उत्तराखंड की कैपिटल भी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है तो देहरादून। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, मुर्दों का टीला, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र? तो देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? ये है मुर्दों का टीला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। दूसरा है इन्होंने लकड़ी के बक्सों में खाद्यान्न का भंडारण किया। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैली है। चौथा है सिंधु के लोग बड़े पैमाने पर कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों का पालन करते थे। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1, यानी सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे, यानी सबसे पहले कपास की पैदावार किसने की थी? सिंधु के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो देखिए जो दिल्ली का कुतुब मीनार है इसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके पश्चात इसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना और तिथि सही ढंग से मेल नहीं खाती है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911,
महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण अभियान की शुरुआत की, जो कि नील की खेती करने वालों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए था। यह कब हुआ? 1917। या बीजी तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी मुख्यालय पूना में है, 1914। या सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, 1939। देखिए इनमें से पूछ रहा है क्या मेल नहीं खाता, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि जो बीजी तिलक ने इंडियन होम रूल की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय क्या है? पूना में है। लेकिन ये 1914 नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1916 में। और बीजी तिलक ने कहाँ से, बीजी तिलक का मुख्यालय कहाँ था? जो इंडियन होम रूल के था वो पूना, बेलगांव। और इन्हीं के साथ एक थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। इन्होंने भी होम रूल की स्थापना की थी, तो उनका कहाँ मुख्यालय था? चेन्नई, अड्यार चेन्नई, ठीक है। और ये भी 2016 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस लड़ाई में हराया? 1757 में प्लासी का युद्ध, 1760 में वानडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, या 1764 में बक्सर का युद्ध। देखिए बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस लड़ाई में हराया? तो 1757 के प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? सही बोली, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान। देखिए जो सही है इसमें सम्यक लिखा होता है, ठीक है, रियल में क्या होता है? सम्यक बोली, सम्यक ज्ञान, ऐसे। तीसरा है विश्वास, सही रास्ता और सही आचरण। चौथा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। देखिए जैन धर्म में जो 3 रत्न थे, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 9, 19, 204 या 300? देखिए निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 300। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन से सिद्धांत सही ढंग से मेल खाते हैं? नेबुला परिकल्पना आर्किमिडीज, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, गैसीय परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन, प्लानेटिसिम परिकल्पना केंट। देखिए जो सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा महाद्वीप अपने सबसे बड़े देश यानी क्षेत्रफल में साथ सही ढंग से मेल खाता है? एशिया भारत, अफ्रीका लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। तो देखिए इसमें से सही ढंग से कौन मेल खाता है? तो 4, यानी दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, वो कौन है? ब्राज़ील है। नेक्स्ट, गलत युग्म ज्ञात कीजिए। विश्व में सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर, या विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। देखिए इसमें गलत युग्म क्या है? तो तीसरा, कि विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर नहीं बल्कि क्या है? बैकाल झील। कौन सा है? बैकाल झील। ये कहाँ है? रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिमालय की तराई या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से नहीं है? बाड़ासुर, चैल, रानीखेत या नैनीताल। देखिए इसमें से कौन सा हिमालय के रिजॉर्ट्स में नहीं है? तो ये है बाड़ासुर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो बाड़ासुर है ये कहाँ है? वायनाड केरल, वायनाड केरल में है, ठीक है। ये क्या है? बाड़ासुर एक इको नेचर रिजॉर्ट है। क्या है? इको नेचर रिजॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम से
दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कारमेघ, धनसिरी, मानस और तिस्ता हैं। नदी का नाम बताइए। तो देखिए इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? चेंग मांग यूंग डूंग ग्लेशियर से। ये भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और तिब्बत में सांगपो के नाम से। तो ये कौन सी नदी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़? तो ये क्या हो जाएगा इसमें? बिहार। क्योंकि जो भारतीय मानक मेरिडियन है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें से बिहार नहीं है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 550, 250, 552 या 600? तो संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की कितनी अधिकतम संख्या है? यह है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक संस्था बनाया? यानी जो पंचायती राज है किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक संस्था बनी? 1992 73वां संशोधन, 2002 46वां संशोधन, 1993 74वां संशोधन या 1989 61वां संशोधन? तो देखिए ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 1992 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा स्तर नहीं है? पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा नगर परिषद। ये क्या है? पंचायती की त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, ये सही है। यह लचीला है लेकिन यह कठोर भी है, यानी कुछ भाग के रूप में, अर्थात इसकी बुनियादी संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा है, एक एकात्मक है लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजित है। चौथा है, इसे राज्यों के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान की ये क्या है? विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वह एक कारक नहीं है जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो वो है औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा उस समय का एक प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, भवन निर्माण या पर्यटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन, क्योंकि उस समय क्या था? ये पर्यटन का एक प्रमुख व्यवसाय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने निम्नलिखित सभी के माध्यम से प्रचलित आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया? उदारता, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण? तो देखिए 1991 में नई आर्थिक उदार नीति थी, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस माध्यम से समस्याओं को संबोधित किया? तो था औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय को मापन का प्रयास किया। इनमें से कौन उन अर्थशास्त्रियों में से नहीं है? दादा भाई नौरोजी, BKRB राव, RC देसाई या प्रशांत चंद्र महालनोबिस? देखिए जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय मापने के समय ये कौन से अर्थशास्त्री नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा बैंकों और उनके टैगलाइनों के बीच एक गलत मिलान है? भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी। तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक लेट्स मेक मनी सिंपल। चौथा है देना बैंक विश्वस्त पारिवारिक बैंक। देखिए इसमें कौन सा इसका टैगलाइन गलत है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक का। इसका टैगलाइन ये ना होकर क्या है, एक बैंक। क्या है इसका टैगलाइन? एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा है बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए रख जाने चाहिए। तीसरा है इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। चौथा है यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? लोग स्थान जोश, सपनों को साझा करें, मानवता भवितव्यता समानता, या आए और खेले। देखिए ये 2018 का पेपर है, तो इसमें उस समय के जो करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2018 का क्या आदर्श वाक्य था? वो था सपनों को साझा करें। अगर बात की जाए 22वां जो कि बकिंघम में हुआ था अभी हाल ही में 2022 में, ठीक है, इंग्लैंड, तो इसका क्या टैगलाइन था? तो ये था गेम्स फॉर एवरीवन। क्या था टैगलाइन? गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप जिसे कभी कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, जो महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप 2018 किस टीम ने जीता? कोरिया, थाईलैंड, जापान या चीन? देखिए जो उबेर कप था 2018 का, इसको किसने जीता था? जापान ने। आप लोग ये जो 2018 का करंट अफेयर्स है, इससे आप लोग आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गलत है? पैसेज एक्सरसाइज 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है। दूसरा है समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। तीसरा है इंद्र 2018 भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फोर्थ है त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2018 3 देशों भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। तो इनमें से देखिए कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ महत्वपूर्ण समारोह और तारीखें हैं जिन पर उन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये तो सही है। विश्व सात दिवस 7 अप्रैल, ये भी सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 1 मई को नहीं बल्कि कितने मई को मनाया जाता है? 22 मई को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मार्च 2018 में किया गया था। यह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? देखिए जो भारत का पहला मेगा फूड पार्क है ये कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो सारे क्वेश्चन हैं ये करंट अफेयर्स से हैं, तो आप लोग जो इसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं इससे आप रिलेटेड चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में भारत सरकार ने किसानों के लिए 2020 तक यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। यह पहल का उद्देश्य क्या था? सभी गांवों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करना। दूसरा है वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। तीसरा है सभी किसानों को उनकी भूमि के आकार के बावजूद
यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चौथा है यूरिया का निर्बाध का उपयोग करके बेहद कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना। देखिए जो 2020 तक यूरिया की सब्सिडी को बढ़ाने का है, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पाद बेचने का एक नया मंच शुरू किया गया है। इस नए प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? ई रकम, ई सेवा, ई बिक्री या ई सेल। तो जो नया प्लेटफॉर्म है कृषि उत्पाद को बेचने के लिए, उसका क्या नाम है? वह है ई रकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कृषि उत्पादन की वर्तमान 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बनाई है और देश में मेगा फूड पार्क के लिए निवेश के रूप में 6000 करोड़ रुपए के लिए प्रतिबद्ध भी किया है। यह इनमें से किस योजना के तहत है? वृद्धि, समृद्धि, संपदा या समग्र? तो किस योजना के तहत है? संपदा। नेक्स्ट, गलत मिलान की पहचान कीजिए। फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, अमीटर जबरियास जेनसेन, बैरोमीटर इन्वेजेलिस्टा टोरिकली, फिर है एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ये है अमीटर। अमीटर की खोज किसने की थी? ये जेनसन ने नहीं, बल्कि किसने की थी? फ्रेडरिक, किसने की थी? फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर, बैटरी विलियम स्टेनली, वर्नियर कैलिपर्स अलेक्जेंडर वोल्ट्रा। इसमें सही मिलान की पहचान करना है। तो इसमें सही मिलान क्या है? माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। देखिए ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ये विलियम स्टेनली ने। ठीक है। बैटरी की खोज किसने की थी? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। और वर्नियर कैलिपर्स की खोज किसने की थी? पियरे वर्नियर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मिसलेनियस डेटा, कैश डेटा, पिक्ड डेटा या टेम्पो डेटा। देखिए अस्थायी रूप से जो संग्रहित डेटा होता है उसके लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द है? वो है कैश डेटा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या रैदास। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? ये है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? अ ब्रंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, या फिर एंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी कार्ल मार्क्स। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा दूसरा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। या अल्बर्ट आइंस्टीन के नहीं बल्कि किसका है? स्टीफन हॉकिंस की। स्टीफन हॉकिंस। ये जो स्टीफन हॉकिंस थे इन्होंने ब्लैक होल की संकल्पना दी थी। ठीक है, ब्लैक होल की। तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। बाकी आपको इसके वीडियो के जितने भी प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर हैं उसका सारा सॉल्यूशन आपको इसी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं।